हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। स्टूडेंट क्लास 12th का हम लोग अभी तक ऑर्गेनिक चैप्टर चल रहा था। स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप इनऑर्गेनिक चैप्टर नहीं डाल रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, टुडे से आज हम लोग ना इनऑर्गेनिक मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12th की। और चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। तो चैप्टर का नाम डाला जाए बिलियन सोल्यूशन। स्टूडेंट सोल्यूशन को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है मिश्रण। मिश्रण का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला दिया जाए। तो कोई कोई ना कोई निश्चित अनुपात में मिलाया जाए या निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, तो वो तो आपका होगा हमारा क्या, मिश्रण। एज एग्जांपल देखा जाए, चीनी पानी, दूध पानी, नमक पानी, कंकड़ पानी, ये सब क्या है, मिश्रण है। लेकिन यदि मैं मिश्रण को क्लासिफाइड करूं तो मिश्रण को हम लोग दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक हम लोगों का समांगी मिश्रण हो सकता है और दूसरा हम लोगों का विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मीन्स होमोजेनस मिक्सचर। वह होता है जिनके कंपोजिशन और कैरेक्टर एक यूनिफॉर्म में हो, उनको हम लोग बोल सकते हैं समांगी मिश्रण। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और संगठन और गुण उनका एक जैसा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस हेट्रोजीनस का मतलब है कि टू आर ए मोर कंपोनेंट कंपोजिशन एंड कैरेक्टर क्या हो, डिफरेंस हो, उसको हम बोलेंगे क्या, विषमांगी मिश्रण है। मीन्स संगठन और गुण क्या हो, एक जैसा ना हो, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या है, हेट्रोजीनस। तो जो समांगी मिश्रण है, जैसे आप समझते हैं ना कि बिलियन, तो बिलियन जैसे पढ़ते समय ना आपके दिमाग में वो गुजरना चाहिए कि शरबत। तो शरबत क्या है, आपका बिलियन है। लेकिन स्टूडेंट, मैं आए दिन ढेर सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, यदि बिलियन की मैं बात करूंगा तो सिर्फ वो सोचेंगे ना पानी वाली चीज, यानी कि द्रव वाली चीज ना। बिलियन हम लोगों का ठोस बिलियन भी हो सकता है, द्रव विलयन भी हो सकता है, गैस विलयन भी हो सकता है। तो यदि मैं बोलूं कि विलयन क्या है, तो विलयन एक हम लोगों का क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। तो हम बोल सकते हैं, विलयन को परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, आपका नमक है, पानी है, इसको हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का एक होमोजेनस मिक्सचर तैयार होगा। कुछ भी, एथेनॉल है, C2H5OH है प्लस H2O है, ये भी क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन कैसा मिश्रण है, समांगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि विलयन कैसा मिश्रण है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। ये तो हुआ हम लोगों का मिक्सचर। अब हम लोग बिलियन पढ़ते हैं कि बिलियन जो होता है दो चीज से मिलकर के बना होता है। बिलियन दो चीज, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण करते हैं। विलेय क्या है, यानी कि विलेय वो है विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। मीन्स विलेय को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे सैल्यूट और विलायक को बोलेंगे क्या, सॉल्वेंट। यानी कि बोल सकते हैं सैल्यूट क्या हो सकता है, सोल्यूशन में जिसकी लेस क्वांटिटी होगी उसको हम बोलेंगे सैल्यूट, और सोल्यूशन में जिसकी मोर क्वांटिटी होगी, ज्यादा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सॉल्वेंट।
तो एज एग्जांपल दिया जाए, जैसे मैं बोलूं कि आपका एग्जांपल 55 ग्राम H2O है और 98 ग्राम आपका H2SO4 है। तो दोनों को मिलाया गया, एक होमोजीनस मिक्सचर तैयार हुआ। पूछ रहा है कि फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि इस सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो हमने कहा कि कोई भी क्वांटिटी आएगी, तो आपको पता है कि हम लोगों की फिजिक्स में क्या होता है कि 7 फंडामेंटल्स यूनिट है। एक फंडामेंटल्स यूनिट है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की जो यूनिट होती है मोल होती है। तो ये मोल पर डिपेंड करेगा। तो आगे मैं इसको इरेज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों को तो यदि वैसे हम ये जेई नीट्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखिएगा, मैं देख करके नहीं किसी चीज को बता सकता कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। ढेर सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि जिसकी मात्रा कम वो क्या होगा, विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा वो क्या होगा, विलायक होगा। तो यहाँ मात्रा 54 देखिए, तो ये देख लिए कि 54 है, ये क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा, और 98 क्या है, मोर है, ज्यादा है, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं पता कर सकते। तो हमने कहा मोल, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल का H2O का क्या निकालू, मोल निकालू, मोल को L से सिंबलाइज करते हैं। वेट हम लोगों का दिया है 54 ग्राम। अणुभार, यदि मैं H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालू तो आपको पता है 1 × 2 + 16 = 18। वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 18। तो कितना हम लोगों का H2O कितना है, 3 मोल आ गया। 1 मोल बराबर आपको पता है 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल है। ये पार्टिकल आपका क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या यही क्या हो सकता है, एटम, आपका आयन हो सकता है। कहने का मतलब है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल कितने आ गए, 3 मोल्स आ गए। अब मैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालता हूँ, तो मैं H2SO4 का पहले मोल निकालू N से, तो क्या होगा, फार्मूला यही, भार बटा अणुभार। दिया गया था हम लोगों का 98 ग्राम H2SO4, यानी कि वेट हम लोगों का कितना दिया गया है, 98 ग्राम। तो 98 अपॉन, यदि मैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालू, इधर निकाल रहा हूँ H2SO4 का, आपको पता है कि हाइड्रोजन का वेट 1, 2 मॉलिक्यूल्स है 1 × 2, सल्फर को होता है 32, ऑक्सीजन को होता है 16, कितने मॉलिक्यूल, 4। तो हम लोगों का क्या हुआ, 64 + 32 + 2, मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा आपका, 98। तो 98 वेट है और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98। यदि मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 1 मोल। 1 मोल क्या है आपका, H2SO4, और आपका 3 मोल क्या है, H2O। तो कौन ज्यादा है, H2O मॉलिक्यूल ज्यादा है। इसका मतलब है H2O क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और H2SO4 क्या होगा, सॉरी, H2O क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और H2SO4 क्या होगा, सॉल्यूट। क्योंकि ये सॉल्वेंट क्यों होगा, ये क्योंकि ये 3 मोल है, ये सॉल्यूट क्यों होगा, क्योंकि ये 1 मोल। तो ऐसे में हम लोग किसी भी कंपाउंड को देख करके ऐसे नहीं पता कर सकते कि ये सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है।
हम लोगों को क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालने के लिए हम उसका क्या देखेंगे, नंबर्स ऑफ मोल, मोल देख करके तब जा करके हम किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट बता सकते। तो ये तो हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हम आपको फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे, यानी कि बोले तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भौतिक अवस्था स्टूडेंट आपको पता है, भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होता है। भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव होता है। भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस होता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग ठोस विलयन पढ़ेंगे, हम लोग द्रव विलयन पढ़ेंगे, हम लोग गैस विलयन पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पॉइंट डालते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, आपको पता है विलयन जब बनता है तो क्या होता है, विलेय होता है, विलायक होता है, बन करके क्या तैयार होता है, विलयन। तो विलायक क्या है हमारा, ठोस, हम लिख दिए ठोस, ठोस, ठोस। विलेय क्या है हम लोगों का, ठोस है, द्रव है, गैस। तो विलेय मैंने कहा कि थोड़ी सी मात्रा ठोस की हो, अधिक मात्रा ठोस की हो, और दोनों को यदि मैं मिला दूं तो ठोस विलयन बने। तो आए दिन आप लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो सिल्वर है, एजी, एजी में हम लोग क्या मिला देते हैं, एल्युमिनियम, थोड़ी सी मात्रा एल्युमिनियम की मिला दिए, अधिक मात्रा सिल्वर की मिला दिए, और देखें तो क्या दिखाई पड़ा, हम लोगों का पूरा सिल्वर दिखाई पड़ा। तो एग्जाम्पल ये हो सकता है, या अगला एग्जाम्पल आपका और हो सकता है, जैसे आपका कॉपर है, कॉपर में क्या हो, गोल्ड मिला दो तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, गोल्ड ही दिखाई पड़ेगा। एक ऐसा विलयन है, ठोस विलयन है। अगला है हम लोगों का द्रव, थोड़ी सी मात्रा द्रव की हो, अधिक मात्रा ठोस की हो, और दोनों को मिला दे तो क्या हो जाए, आपका ठोस हो जाए। तो ऐसा कुछ आपको दिखता हो कि थोड़ी सी मात्रा हम लोगों की द्रव की और अधिक मात्रा ठोस की, तो ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपको पता है जो हम लोगों का हाइड्रोबारम होता है, मींस जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी, मरकरी का क्या करें, मरकरी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। यदि इसमें सोडियम मिला दे, सोडियम के एलाय बनाए, तो हम लोगों को किस टाइप में दिखाई पड़ेगा, सिर्फ सोडियम के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। मरकरी क्या होगी, उसी सोडियम में एंट्री कर जाएगी। तो सोडियम किस स्टेट पर होता है, सॉलिड स्टेट पर, और मरकरी लिक्विड स्टेट पर। तो एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, मरकरी प्लस सोडियम। अगला एग्जाम्पल, गैस, थोड़ी सी मात्रा गैस की हो, अधिक मात्रा आपकी ठोस की हो, और दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हम लोगों को कैसा विलयन दिखाई पड़े, ठोस। तो स्टूडेंट आपको ये पता है, हाइड्रोजन हम लोगों का गैस स्टेट पर होता है, और हम लोगों का एक मेटल है पैलेडियम, वो क्या करता है, जैसे पैलेडियम हाइड्रोजन के संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम। तो इस प्रकार हम लोग ठोस विलयन के कितने भाग देखे, 3 भाग। अब हम लोग पढ़ते हैं कैसा, गैस विलयन। गैस विलयन डाल देते हैं, गैस विलयन। गैस विलयन में गैस, गैस है तो विलायक कैसा होगा आपका, गैस का होगा, गैस है, गैस है, गैस है। इधर ठोस और गैस को मिलाए, थोड़ी सी मात्रा ठोस की, अधिक मात्रा गैस की, और दोनों को मिला दे तो क्या होगा, गैस ही फॉर्म होगा। तो आपको पता है कपूर हम लोगों का ठोस अवस्था में होता है, और इन्वायरमेंट में यदि कपूर को छोड़ दें तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस 78% होती है। कपूर क्या करेगा, जा करके इन्वायरमेंट में अपनी सारे मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चले जाएंगे और N2 से क्रिया कर लेगा, तो हम लोगों का एक होमोजेनस पिक्चर बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ठोस गैस का कपूर प्लस नाइट्रोजन। थोड़ी सी मात्रा द्रव की, अधिक मात्रा गैस की, मिला दें तो क्या दिखाई पड़े आपको, गैस ही दिखाई पड़े। तो आपको पता है
कि हम लोगों का CHCl3 होता है, आपको पता है CHCl3 क्या है? CHCl3 आपका बोले तो ये नाइट्रोजन है। CHCl3 क्लोरोफार्म है। क्या है? क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म क्या होता है? लिक्विड स्टेट पर होता है। जैसे ये वायु के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है? वेपर्स के रूप में निकल लेता है। जैसे वेपर्स के रूप में निकलेगा इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन गैस है, उससे जाकर के मिलेगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर का निर्माण करेगा। तो द्रव और गैस का एग्जाम्पल हुआ CHCl3 प्लस N2। अगला है गैस है। गैस है तो आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%, यानी कि थोड़ी सी मात्रा गैस की, अधिक मात्रा गैस की। आपको ये भी पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जब हम मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा? हम लोगों का गैस और गैस का मिक्सचर होगा। ऐसा मिक्सचर कैसा होगा? होमोजीनियस। इस प्रकार हम लोग क्या देखें? गैस विलयन देखें। हम लोगों का लास्ट है द्रव विलयन। तो विलायक कैसा होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोगों का विलेय विलायक बनेगा क्या? विलयन। और विलयन कैसा तैयार कर रहे हैं? द्रव विलयन। द्रव विलयन। तो विलेय क्या होगा? हमारा ठोस होगा। विलेय क्या होगा? हमारा द्रव होगा। विलेय क्या होगा? हमारा गैस होगा। विलायक क्या होगा? हमारा ठोस, सॉरी, द्रव विलयन है तो विलायक हम लोगों का क्या होगा? द्रव होगा। द्रव होगा। द्रव होगा। अब आपको पता है कि थोड़ी सी मात्रा ठोस की, अधिक मात्रा द्रव की, दोनों को मिला दे तो हमारा एक विलयन तैयार होता है। तो आपको पता है हम लोगों के घर में क्या होती है? शुगर होता है और क्या होता है? वाटर होता है। मीन्स चीनी और पानी को मिला दे तो बन जाता है हम लोगों का शरबत। और शरबत कैसा विलयन है? होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ठोस और द्रव का ये भी हो सकता है साल्ट प्लस वाटर, ये भी हो सकता है आपका ग्लूकोज प्लस वाटर, कुछ भी हो सकता है। अगला द्रव हो। द्रव हो, थोड़ी सी मात्रा द्रव की, अधिक मात्रा द्रव की, दोनों को मिला दे तो क्या हो? एक होमोजेनियस मिक्सचर बने। तो आपको पता है द्रव C2H5OH क्या है? एथेनॉल है, जिसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल को क्या करें? अधिक मात्रा में पानी में मिला दे तो क्या होगा? पूरा एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो कैसा होगा? द्रव और द्रव विलयन हो जाएगा। थर्ड आपका गैस है, द्रव है, और दोनों को मिला दे तो क्या हो जाए? द्रव हो जाए। तो आपको पता है इस समय गर्मी तो चल ही रही है, तो इस समय सॉफ्ट वाटर प्लस क्या है? H2O है। दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? हम लोगों का गैस और गैस विलयन। मीन्स कहने का मतलब है जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक में क्या है? CO2 गैस डिसॉल्व है। और दिखता क्या है? हम लोगों का पूरा द्रव के फॉर्म में दिखता है। लेकिन जब उसको खोलते हैं और पीते हैं तो हम लोगों को क्या गैस निकलती है? तो वो गैस कौन सी है? CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किसमें डिसॉल्व है? सॉफ्ट वाटर में। या और बोल सकते हैं जो हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? ऑक्सीजन डिसॉल्व है। तो हम यहाँ भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे जो जल है जो हम लोग पीते हैं उसमें क्या है? ऑक्सीजन डिसॉल्व है। इस वजह से वो कैसा विलयन हो सकता है? गैस और द्रव का। तो टुडे स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिकल स्टेट के आधार पर हमने विलयन को क्या किया? क्लासिफाइड किया। तो 3 टाइप में सॉलिड में देखा, 3 टाइप में गैस में देखा, 3 टाइप आपका द्रव में देखा। तो इस प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का हो सकता है? 9 प्रकार का हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल मिलते हैं, और अगला जो हम लोगों का टॉपिक है कंसंट्रेशन है, सांद्रता।